नमस्कार, मैं हूं एसके कटारिया और स्काई एजुकेटर में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यह है अपना फर्स्ट वीडियो लेक्चर एसएसटी की शिक्षण विधियों का। आपके रीट के पाठ्यक्रम में रीट लेवल 2 के एसएसटी के पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियों का पाठ जोड़ा गया है इकाई 11 और 12 में, जिसका नाम लिखा गया है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। तो पाठ्यक्रम में एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए इस शिक्षण विधियों के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये मूल रूप से 10 अंक का टॉपिक है। 5 अंक की इकाई 11 है और 5 ही अंक की इकाई 12 है। तो आप 10 अंक इन शिक्षण विधियों से कवर कर पाएंगे। तो रीट के पाठ्यक्रम में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मूल रूप से 10 अंक का ये मोटा मोटी खेल है। ठीक है, तो इन 10 अंक को कैसे कवर करना है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आसान टॉपिक है, और एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आराम से 10 में से 10 भी कवर कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षण विधियों में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मूल रूप से पढ़ाई हुए में से ही आ जाते हैं। जीके में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन शिक्षण विधियों में इतना टफ नहीं होता किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना। तो आप आराम से इनको हल कर सकते हो, इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। लेकिन आपको ध्यानपूर्वक समझना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा और थोड़ा ध्यान देकर ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये 10 अंक आपके मैं कवर करवाऊंगा अगर आप ध्यान देकर के इस विषय को पढ़ेंगे। तो एक बार पाठ्यक्रम आप देख लीजिए। ये जो बिंदु हैं, टोटल 8 बिंदु हैं जो आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं एसएसटी के पाठ्यक्रम में। इकाई 11 और 12 में आपको मिलेंगे अगर आप सिलेबस में इनको देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट अपना है सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। यानी मूल रूप से इस यूनिट में या इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि आखिर सामाजिक अध्ययन है क्या, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, इसकी परिभाषाएं क्या है और क्या प्रकृति है इस विषय की, ये हम इसमें पढ़ेंगे। कक्षा कक्ष की प्रतिक्रियाएं, सामाजिक अध्ययन की कक्षा कक्ष जो है, यानी सामाजिक अध्ययन की कक्षाओं में कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं की जानी चाहिए, कौन कौन से क्रियाकलाप एवं विमर्श उसमें होना चाहिए, ये हम सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसी तरह से बचे हुए सारे टॉपिक सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के अध्यापन में जो समस्याएं आती हैं उनका निवारण कैसे होता है और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस तरह से होता है, परीक्षा आनुभविक साक्ष्य क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्रियों पर चर्चा करेंगे, परियोजना कार्य और मूल्यांकन। ये सारे टॉपिक आपके एसएसटी की शिक्षण विधियों में जोड़े गए हैं। तो बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे हैं जो अन्य शिक्षण विधियों में जो है मिलते जुलते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी शिक्षण विधि भी यदि आप पढ़ेंगे तो आपको हिंदी और संस्कृत की शिक्षण विधियां मैं पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पर भी, तो आपने नहीं देखा तो वो भी आप देखिएगा। तो यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक ही ले लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन आखिर है क्या, इसकी संकल्पना क्या है, प्रकृति क्या है। यानी मूल रूप से आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि आखिर सामाजिक अध्ययन विषय है क्या, इसमें क्या पढ़ाया जाता है। और जब तक आप सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में बेसिक जानकारी नहीं जुटा पाएंगे तब तक इसकी शिक्षण विधियां नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि शिक्षण विधि बाद की चीज है। पहले हमें उस विषय का तो मालूम होना ही चाहिए कि मूल रूप से ये विषय है क्या। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये कवर करेंगे कि सामाजिक विज्ञान क्या है। ठीक है, तो आइए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, नहीं तो आप इसमें से कोई न कोई एक आध % भी गलत कर देंगे तो नुकसान होगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी एक आध % भी गलत हो। तो ध्यानपूर्वक आप पढ़ो और इस क्लास के साथ बने रहो। तो स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट। सबसे पहला पॉइंट कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है, और अर्थ से ही आपको पता लग जाएगा कि मूल रूप से इस विषय में क्या होने वाला है। तो देखिएगा, मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन, यानी यहां पर क्या हो रहा है, समाज का अध्ययन हो रहा है। किसके परिप्रेक्ष्य में, मानवीय परिप्रेक्ष्य में, यानी मानवीय या मनुष्य के संदर्भ में समाज का अध्ययन किया जाना ही सामाजिक अध्ययन है। अर्थात मनुष्य और समाज के बीच में जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से मनुष्य उसको हैंडल करता है, किस तरह का भूगोल है, यानी किस तरह के वातावरण में वो रहता है, किस तरह का इतिहास उसका रहा है, किस तरह की राजनीति वहां पर है, किस तरह की उसकी तर्क शक्ति है, वह किसी समस्या को किस तरह से समाधान करता है, किस तरह का खान पान रहन सहन है, ये सारी चीजें सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आती हैं।
तो मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन ही क्या है? सामाजिक अध्ययन है। आइए थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। इसकी विषय वस्तु किसकी? सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का निर्माण विभिन्न सामाजिक विज्ञान करते हैं। कौन कौन से सामाजिक विज्ञान? देखिए, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, इन सभी का मिला जुला रूप क्या है? सामाजिक अध्ययन। यानी ये सारे विषय मनुष्य के इर्द गिर्द ही होते हैं या मनुष्य पर ही निर्धारित होते हैं। भूगोल यानी मनुष्य का किस प्रकार का वातावरण में रहन सहन है, किस तरह की परिस्थितियों में वो सरवाइव कर रहा है, उसका इतिहास कैसा है। तो ये सारी चीजें, ये जो सारे विषय हैं, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, ये सभी मनुष्य से जुड़े हुए विषय हैं। और इन सभी को जिस विषय में शामिल करके पढ़ा जाता है वो अपना सामाजिक अध्ययन है। तो यहां पर सामाजिक अध्ययन का अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसमें भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र आदि सम्मिलित होते हैं। इन सभी विषयों के आधारभूत तत्व, मूल रूप से ये कंप्लीट विषय इसमें शामिल नहीं होते हैं, लेकिन इनके आधारभूत तत्व इसमें शामिल होते हैं। किसमें? सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में। यानी इन सभी विषयों का सार रूप आपको सामाजिक अध्ययन में मिलेगा। यह मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, इन सभी पक्षों को स्पर्श करता है। कौन? सामाजिक अध्ययन विषय जो है ये। तो आप समझ गए होंगे कि सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन करता है कि मनुष्य की सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, ऐतिहासिक स्थिति क्या रही है। इन सभी बातों का अध्ययन हम सामाजिक अध्ययन में करते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र विशाल तथा व्यापक है। यानी छोटा सा विषय नहीं है, इसका क्षेत्र जो है वो विशाल है, बहुत ही व्यापक है। इसमें विविधता है जो मानव को अनुभव ग्रहण करने में मदद करता है। तो हम सामाजिक अध्ययन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें किसी भी समाज के बारे में या अपने समाज के बारे में, देश काल स्थिति के बारे में जानना है तो हम सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे, ताकि हमें अपनी स्वयं की स्थिति का पता चलेगा। अध्येता को, जो सामाजिक अध्ययन का अध्ययन कर रहा है, उसको अपनी स्थिति, अपने समाज और स्वयं की स्थिति का पता लगता है कि वो कहां पर है। तो इसमें विविधता है जो अनुभव ग्रहण करने में मदद करता है। तो देखिएगा, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। मानवीय जीवन के वह सभी पहलू या पक्ष जो मानव के विकास के लिए आवश्यक हैं, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। जो मानवीय विकास के लिए आवश्यक विषय हैं, उन सभी का थोड़ा थोड़ा भाग इसमें जोड़ दिया जाता है, या सारांश रूप से हम कह सकते हैं कि उनका मूल भाग जो है वो सामाजिक अध्ययन में जोड़ दिया जाता है, ताकि हमें विभिन्न विषय पढ़ने के बजाय केवल सामाजिक अध्ययन विषय से भी हम अपने समाज के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में और दुनिया के बारे में सामान्य रूप से जानकारी ग्रहण कर पाएं। तो मानवीय जीवन के वे सभी पहलू या पक्ष जो मानव के विकास के लिए जरूरी हैं, उनको सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु के अंतर्गत रखा जाता है। इन पहलुओं से संबंधित विषयों की जानकारी हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र आदि सभी विषय इसकी क्षेत्र सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है कि कहां तक कितना क्राइटेरिया है, हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, तो हम इसमें ये सभी विषय पढ़ते हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, और इनका जो मूल भाव है, जो सारांश है, वो हमें सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में पढ़ने को मिलता है। अब यहां पर देखिए, सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है वो कितना व्यापक है और कितना विशाल है और कहां तक इसके ऊपर सीमाएं हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक यहां पर ये लाइन समझनी होगी। देखिए, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र व्यापक और विशाल है, यानी इतने सारे विषय हैं तो इसका क्षेत्र व्यापक तो है और विशाल भी है, लेकिन फिर भी सीमाओं में बंधा हुआ है। यानी कौन सा विषय कितना पढ़ना है और कहां तक इसकी सीमाएं हैं, इसके ऊपर भी कैपिंग है। इट मीन्स ये सीमाओं से बंधा हुआ है। इसकी सीमाएं विशाल जरूर है, लेकिन बाउंड्री भी है आगे चलकर। ये नहीं है कि चलते रहो, इसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा है, व्यापक है, विशाल है, लेकिन सीमाएं भी हैं। इसमें संपूर्ण मानव जाति के वर्तमान सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। जो संपूर्ण मानव जाति है उसके
वर्तमान का अध्ययन किया जाता है जो सभी विषयों की व्यावहारिक तथा आवश्यक ज्ञान की सीमाओं से बंधा हुआ है। यहां पर सीमाएं बताई जा रही है कि इसमें कितनी सीमाएं हैं इसकी। तो संपूर्ण मानव जाति, इसके सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है जो सभी विषयों की व्यावहारिक तथा आवश्यक ज्ञान की सीमाओं से बंधा हुआ है। तो ये जो मानव जाति का हम अध्ययन करते हैं वो कहां तक करते हैं? जो विषय मैंने आपको बताए, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सभी विषय, इन सभी विषयों की व्यावहारिक तथा आवश्यक ज्ञान की सीमाओं से बंधा हुआ है। जो आवश्यक है उतना ही हम इसमें पढ़ते हैं। अगर आपको पूरा इतिहास ही पढ़ना है तो केवल इतिहास नाम का एक सेपरेट विषय होता है, वो आप पढ़िए। केवल आपको भूगोल की जानकारी लेनी है तो भूगोल सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। अगर आप सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे तो इन सभी को मूल रूप से आप सामाजिक अध्ययन में पढ़ेंगे, तो इसकी कुछ सीमाएं हैं, वहां तक आपको इसको पढ़ना होता है। सभी विषयों से उतनी ही विषय वस्तु ली जाती है जिनका बच्चों के दैनिक जीवन में व्यवहारिक महत्व है। यानी सामाजिक अध्ययन कौन पढ़ता है? स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो उसके पाठ्यक्रम में केवल उतनी ही विषय वस्तु शामिल की जाती है जितनी की बच्चों के दैनिक जीवन में महत्व रखती है। तो अब आप यहां पर यह समझ सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक है, विशाल है। लेकिन पाठ्यक्रम में या सामाजिक अध्ययन विषय में उतना ही शामिल किया जाता है जिसका अपने व्यवहारिक जीवन में महत्व है। यहां पर अगर आपको भूगोल का प्रोफेशनल बनना है, जिसमें आपको भूगोल का संपूर्ण ज्ञान हो, तो आप सामाजिक अध्ययन नहीं पढ़ सकते। आप भूगोल पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपको इतिहास की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं तो आपको इतिहास की भी जानकारी होगी, भूगोल की भी होगी, नागरिक शास्त्र की भी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट इतिहास, कंप्लीट भूगोल, कंप्लीट नागरिक शास्त्र, नहीं। जितना आपके दैनिक जीवन में जरूरत है उतना। तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र व्यापक जरूर है। इसके क्षेत्र में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन सीमाओं में बंधा हुआ है। जितना आपके व्यवहारिक जीवन में इनका उपयोग है उतना हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब यहां तक आप सामाजिक अध्ययन के अर्थ को समझ चुके होंगे कि आखिर सामाजिक अध्ययन विषय जो है वो क्या होता है और उसमें क्या पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, अर्थात ये जो सामाजिक अध्ययन विषय है ये शुरू कब से हुआ, कौन कौन से चरणों से गुजरा और आज ये कहां पर है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए और वर्तमान में हम इसको किस स्वरूप में पढ़ते हैं, इसका पुराना स्वरूप क्या है और वर्तमान का स्वरूप क्या है। ये सारी चीजों का पता हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ने पर लगेगा। तो देखिएगा, इसका प्रारंभ हुआ अमेरिका से। सबसे पहले अमेरिका में सामाजिक अध्ययन विषय जो है वो पढ़ाया जाने लगा। प्रारंभ में इस विषय के अंतर इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को शामिल किया गया था। यानी अमेरिका में जब सबसे पहले सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ाया जाना आरंभ हुआ, उस समय इसमें कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया था? इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। इसके बाद समाज शास्त्र को भी इस समूह में जोड़ दिया गया। यानी पहले केवल 3 ही विषय थे, उसके बाद इसमें समाज शास्त्र को भी जोड़ दिया गया। सामाजिक अध्ययन का नामकरण, यानी ये सामाजिक अध्ययन नाम जो है जिसको आप सामाजिक अध्ययन कहते हैं, ये नाम इस विषय को कब मिला? तो ये नाम इसको 1892 ईस्वी में मिला था, 1892 में। इससे पहले इसको सामाजिक अध्ययन नहीं कहा जाता था। तो आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन का उदय कब हुआ? 1892 में हुआ, माफी चाहूंगा। 1892 में सामाजिक अध्ययन विषय को नाम दिया गया, और जिस दिन नाम दिया जाता है उसी के बाद से हम उसकी पहचान करते हैं। हालांकि ये पहले भी पढ़ाया जाता रहा है, लेकिन किस रूप में, किस नाम से, वो सब अलग थे। तो सामाजिक अध्ययन नामकरण कब हुआ? 1892 में। अब देखिए, 1892 के बाद 1916 ईस्वी में क्या होता है? कमेटी ऑन द सोशल स्टडीज ऑफ द नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन कमीशन ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रतिवेदन से इस विषय को मान्यता प्रदान की गई। तो नामकरण कब हुआ? 1892 में। इसके बाद इस विषय को मान्यता कब मिली? 1916 में। अच्छा, किसके प्रतिवेदन से मिली? तो ये कमेटी का नाम है, ये आपको याद रखना है। इस कमेटी के प्रतिवेदन से इस विषय को मान्यता मिली। किस विषय को? सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता मिली।
देखिए, नाम निकाला जा चुका है 1892 में, लेकिन 1916 में इसको मान्यता मिल रही है। किसके रूप में? एक स्वतंत्र विषय के रूप में, कि सामाजिक अध्ययन एक स्वतंत्र विषय है। यह मान्यता कमेटी ऑन द सोशल स्टडीज ऑफ द नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन कमीशन ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रतिवेदन के द्वारा इस विषय को मान्यता प्रदान की गई। उसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने का सुझाव दिया गया। ठीक है, तो यहां तक आप ये समझ चुके हैं कि प्रारंभ अमेरिका से हुआ। स्टार्टिंग में इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के नाम से इसको इन विषयों को इसके रूप में शामिल किया गया था, यानी सामाजिक अध्ययन के रूप में इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र को शामिल किया गया था, और बाद में समाज शास्त्र भी इसमें जोड़ा गया। नामकरण 1892 में हुआ और 1916 में एक प्रतिवेदन के द्वारा, एक कमेटी के द्वारा इस विषय को मान्यता दी गई और इसको स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने का सुझाव दिया गया। तो इसकी पृष्ठभूमि को और आगे बढ़ाते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखिएगा। 1921 में क्या होता है? 1921 में ये जो अपना सामाजिक अध्ययन विषय है, इसके बारे में और अधिक विस्तृत अध्ययन करने के लिए अमेरिका में ही एक राष्ट्रीय परिषद, जिसको नेशनल काउंसिल कहते हैं इंग्लिश में, उसका निर्माण किया गया कि भाई आप सामाजिक अध्ययन के बारे में विस्तृत अध्ययन करो और ये तलाशो कि ये जो विषय है सामाजिक अध्ययन, उसमें अन्य विषयों को समन्वित किस तरह से किया जा सकता है, कौन कौन से विषय इसमें शामिल किए जाते हैं, इस बात की संभावना पर आप अध्ययन करो। तो 1921 में राष्ट्रीय परिषद ने विभिन्न विषयों को इस सामाजिक अध्ययन में शामिल करने के लिए या समन्वित करने के लिए, संभावनाएं तलाशने के लिए गहन अध्ययन किया। और इसके बाद 1934 में सामाजिक अध्ययन पर एक कमीशन की नियुक्ति की गई और इसके उपरांत, इसके बाद यानी इस कमीशन की नियुक्ति किए जाने के बाद इस क्षेत्र में बहुत से अनुसंधान कार्य किए गए, जिसके फलस्वरूप सामाजिक अध्ययन का एकीकृत विकास हुआ। तो अब हम पहुंच गए हैं 1934 तक, जहां पर आकर के सामाजिक अध्ययन के एकीकृत जो आज का जो रूप है, इसका विकास कब हुआ? 1934 में। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, यानी थोड़े दिनों पहले ही, शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन 1934 में आते आते इसका एकीकृत विकास जो है वो संभव हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सामाजिक अध्ययन की परिभाषाएं। बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने सामाजिक अध्ययन को किस रूप में परिभाषित किया है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो सामाजिक अध्ययन की परिभाषाएं एक बार देख लीजिए। माइकल्स के शब्दों में, माइकल्स कह रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम इतना विशाल होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अनुभव मिल सके व उनका ज्ञान विस्तृत हो सके। यह परिभाषा किसने दी है? माइकल्स ने। वो ये कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम, यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो प्रोग्राम है वो इतना विशाल होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को बहुत सारे अनुभव मिल सकें और उनका ज्ञान जो है वो बढ़ सके, उनके ज्ञान में विस्तार हो सके। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट परिभाषा की बात करेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद ये सामाजिक अध्ययन को किस तरह से परिभाषित करता है? ये कहता है कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। अर्थात सामाजिक अध्ययन क्या है? मनुष्य और सामाजिक एवं भौतिक वातावरण, यानी एक तो मनुष्य और दूसरा सामाजिक और भौतिक वातावरण, इन दोनों के बीच की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। कौन? सामाजिक अध्ययन। और ये बात कौन कह रहा है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कह रहा है। तो परिभाषा साधारण सी है, बात आपको इतनी ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद क्या कह रहा है? मनुष्य और सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है, आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाए तो आपको यही बताना है। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु किसको रखा गया है? मानव को। और मानव के परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन होता है, यानी मनुष्य और समाज के बीच की जो प्रतिक्रियाएं हैं, भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, ये सारी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होता है किसमें? सामाजिक अध्ययन में। इसमें मानव जाति के अपने अस्तित्व के लिए वातावरण में जो संघर्ष किए उसका भी अध्ययन किया जाता है कि मानव जाति है, इसने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए
वातावरण से जो संघर्ष किए हैं उसका अध्ययन है, यानी कि हम भूगोल भी पढ़ते हैं इसमें साथ में। तो मूल रूप से सामाजिक अध्ययन परिभाषाओं और इसके परिचय, इसके अर्थ से आपको ये समझ जरूर आ गया होगा कि सामाजिक अध्ययन आखिर क्या है। अब हम इसकी एक परिभाषा और देखते हैं। शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार, जो शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश है वो सामाजिक अध्ययन को किस तरह से परिभाषित करता है, ये भी आप देख लीजिए, अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो सामाजिक अध्ययन विश्वकोश ये कहता है कि सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिसका उसने विकास किया का ज्ञान प्रदान करता है। यानी शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश ये कहता है कि सामाजिक अध्ययन क्या करता है। सामाजिक अध्ययन एक प्रकार का वह अध्ययन है जो मानव के जीवन के, कि मनुष्य कैसे रहता है, उसके रहने के ढंग तौर तरीके कैसे हैं, और मानव की आवश्यकता क्या क्या है, और आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वह कौन कौन सी संस्थाओं में संलग्न रहता है, और कौन कौन सी संस्थाओं का उसने विकास किया। इस प्रकार का अध्ययन प्रदान करता है कौन? सामाजिक अध्ययन। यह बात कह रहा है शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश। तो एक बार फिर से मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। हमने सामाजिक अध्ययन का अर्थ समझा। मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। बहुत सारे विषयों को मिलाकर के सामाजिक अध्ययन विषय का निर्माण किया जाता है, जिसमें भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र शामिल हैं। और इन सभी विषयों के मूल तत्वों को या आधारभूत तत्वों को मिलाकर के सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करवाया जाता है। यह मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सभी पक्षों को स्पर्श करता है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र विशाल है, व्यापक है, लेकिन फिर भी सीमाओं में बंधा हुआ है। केवल उतनी ही विषय वस्तु इसमें ली जाती है जितनी कि मनुष्य के व्यवहारगत चीजों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद मैंने आपको सामाजिक अध्ययन के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा की। सामाजिक अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, कहाँ से प्रारंभ हुआ, और कौन कौन से विषय पहले इसमें शामिल किए गए थे। इसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि नामकरण कब हुआ, 1892 में प्रारंभ हुआ अमेरिका से। इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को इसमें शामिल किया गया था। बाद में समाज शास्त्र को शामिल किया गया। नामकरण 1892 में हुआ। देखिए, ध्यान रखिए, नामकरण यानी सामाजिक अध्ययन नाम कब दिया गया? 1892 में। इसके बाद 1916 में एक कमेटी बैठी जिसने ये प्रतिवेदन दिया कि सामाजिक अध्ययन को एक स्वतंत्र विषय बनाया जाना चाहिए। इसके बाद 1921 में इस विषय के बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया, निर्माण किया गया, जिसने ये गहन अध्ययन किया कि और कौन कौन से विषय इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इसके बाद 1934 में एक कमीशन की नियुक्ति की गई और उस कमीशन ने सामाजिक अध्ययन को एकीकृत रूप प्रदान किया। इसके बाद मैंने आपको परिभाषाएं बताई, माइकल्स के शब्दों में बताया कि सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम इतना विशाल होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अनुभव मिल सकें, वह उनका ज्ञान विस्तृत हो सके। यानी विद्यार्थियों का ज्ञान विस्तृत करने के लिए उन्होंने सामाजिक अध्ययन विषय की आवश्यकता बताई कि इसका क्षेत्र जो है वो विशाल होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की परिभाषा बताई कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। यह आपने समझ लिया ही होगा। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु जो है मानव है, यह आप समझ ही चुके होंगे। और मानव जाति ने अपने अस्तित्व के लिए वातावरण से जो संघर्ष किए उनका अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। मूल रूप से आप इतना ही समझ सकते हैं कि मानव जाति ने अपने अस्तित्व के लिए वातावरण में जो संघर्ष किए हैं उसका अध्ययन किया जाता है। अगली परिभाषा मैंने आपको बताई शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार कि सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिसका उसने विकास किया है
इसका ज्ञान प्रदान करता है कौन? सामाजिक अध्ययन। ये परिभाषा किसने दी? शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश ने। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन का अर्थ समझा कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना कि सामाजिक अध्ययन विषय कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसका नामकरण कब हुआ, और वर्तमान में कौन कौन से विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन की परिभाषाएं हमने देखी कि विद्वान जो हैं और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो सामाजिक अध्ययन को किस रूप में परिभाषित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। आपको कोई भी डाउट या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी मोबाइल ऐप में चैट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर अवश्य मिलेगा। मोबाइल ऐप के चैट बॉक्स में आप टेक्स्ट मैसेज लिख करके पूछ सकते हैं, या आप फोटो खींच के, लिखे हुए की फोटो खींच के या स्क्रीनशॉट शेयर करके पूछ सकते हैं, या फिर आप ऑडियो मैसेज भी छोड़ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई अवश्य मिलेगा। और आपके जो भी मुख्य डाउट्स हैं उसके लिए आपको एक लाइव सॉल्यूशन की क्लास भी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की कक्षा आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और इसमें बताई गई बातें आप समझ पाए होंगे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।